बता दें, रिया अपने घर से निकल चुकी है एनसीबी दफ्तर के लिए। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार मौजूद है, अरुण और दिवाकर। जल्दी से रोक अरुण कहाँ पहुंची रिया? देखिए, रिया चक्रवर्ती जो वीटी स्टेशन है वहां पहुंच चुकी हैं और अब 2 से 3 मिनट के अंदर जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएंगी। इस वक्त मैं ठीक उनके जो कॉन्वॉय है पुलिस का और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी का, उसके थोड़ा सा आगे हूं मैं, रेड लाइट के पास हूं। जैसे ही ये रेड लाइट खुलती है तुरंत हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच जाएंगे। यानी आधे घंटे कह लीजिए या 35 मिनट की देरी से वो आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचेंगी। कल वो आधे घंटे पहले पहुंच गई थी, 9:30 बजे ही कल पहुंच गई थी और आज 10:30 बज गया है इस वक्त और 5 मिनट के अंदर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि आज क्रॉस एग्जामिनेशन का दिन है। जितने भी लोग इस ड्रग्स के धंधे में अरुण रोक रही हूं मैं, दिवाकर के पास ताजा अपडेट। दिवाकर, देखिए, इस वक्त जो मैं जहां मौजूद हूं, ठीक मेरे पीछे जो पुलिस की गाड़ी है वहां से उस गाड़ी के आगे ही इस वक्त जो है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी खड़ी हुई, क्योंकि सिग्नल यहां पर है। और सामने देखिए, अब हम सामने आ गए हैं, बिल्कुल गाड़ी सामने देखिए, सामने ये तस्वीर। और ये गाड़ी 2 मिनट के अंदर जो है अब सिग्नल खुल चुका है, तो 2 मिनट के अंदर जो है अब एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी। आगे से राइट का टर्न लेते हुए ये गाड़ी जो है सीधा जो है वो एनसीबी दफ्तर की तरफ, यानी ये सिग्नल क्रॉस करते ही गाड़ी सीधा एनसीबी दफ्तर की तरफ। एक तौर पर जिस तरह से 1.5 घंटे का वक्त करीब लगा है रिया चक्रवर्ती को यहाँ पहुंचने में, तो रिया चक्रवर्ती को 1.5 घंटे का वक्त लगा है, क्योंकि ट्रैफिक मुंबई की सड़कों पे ज्यादा है। और यही वजह है कि अब रिया चक्रवर्ती 2 मिनट के अंदर एनसीबी दफ्तर में दाखिल होने वाली हैं। गाड़ी ने राइट टर्न ले लिया है रिया चक्रवर्ती की, और ऐसे में अब किसी भी वक्त जो है वो एनसीबी दफ्तर में दाखिल। बिल्कुल, यानी आनंद सिर्फ 2 मिनट आप देख पा रहे हैं क्या एनसीबी दफ्तर के बाहर, क्योंकि आप हैं? रिया पहुंची? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, मेरे कैमरा से आज आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाना है। देखिए, पूरा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। अरुण के पास कुछ अपडेट। अरुण, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती अर्पिता किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती हैं। आप ये देखिए, जो गाड़ियों का काफिला है वो आ गया और ये देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुँच गई हैं। ये गाड़ी है, इसमें रिया चक्रवर्ती है और ये गाड़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर की तरफ जा रही है। हम भी इस गाड़ी के साथ जा रहे हैं। एकदम सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है एकदम सामने है और मेरे सहयोगी जयपाल रावत आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर यहां से 100 मीटर की दूरी पर है और रिया चक्रवर्ती अब वहां पर पहुंचने वाली हैं। यानी तीसरे दिन की जो पूछताछ है रिया चक्रवर्ती से वो होने वाली है। रिया रिया पहुंच गई। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी जो जैन साहब है, जो सीनियर अधिकारी हैं मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल, वो पहले पहुंचे। और देखिए, ये मुंबई पुलिस की गाड़ी लगातार आ रही है और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की आ चुकी है यहाँ पर। और ये देखिए, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंच गई है। तीसरे राउंड की पूछताछ यहाँ पे हो रही है। रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंच गई है। तीसरे राउंड की पूछताछ यहाँ पर हो रही है। रिया चक्रवर्ती यहाँ पे पहुंच गई है। और देखिए, बिल्कुल ये रिया चक्रवर्ती गाड़ी से निकली है। ये देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, ये सीधी तस्वीर, रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है। अरुण जी, रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के अंदर पहुंच चुकी हैं और अब वो वहां पर जो एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है वहां पर साइन करेंगी और उसके ठीक बाद सीधे जो केपीएस मल्होत्रा हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनकी टीम के साथ पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में पूछताछ का दायरा विस्तृत होने वाला है। पूछताछ के दायरे में सौविक, सैमुअल, इसके साथ बासित, जैद, कैजान, अनुज केसवानी, जितने भी लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स लेने के, रखने के, खरीदने बेचने के चार्जेस में, उन सब के साथ सामना कराया जाएगा रिया चक्रवर्ती का। क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब ये मान चुकी हैं जो कल की पूछताछ की वो ड्रग्स लेती थी, यही नहीं वो ड्रग्स की सप्लाई भी करती थी। इस तरह के सबूत जो कोशिश की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और उसका कहना है कि उसके पास इस तरह के सबूत हैं। जरा एक बार जरा तस्वीरें देखिए। ये मुंबई पुलिस काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। पिछले 3 दिनों से आप देखिए, आपको लगेगा कि कोई किला है। ये एक किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है पूरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो एक्सचेंज बिल्डिंग में तीसरे माले पर दफ्तर है। जरा एक बार फिर तस्वीरें दिखाइए। खासतौर से महिला पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगाई गई हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का तीसरा दिन है आज और आज उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तो किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं कोई कोताही न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तीसरा जो माला है ये एक्सचेंज बिल्डिंग साउथ मुंबई का, यहीं पर दफ्तर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का।
और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज की जो पूछताछ है बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि आज क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाला है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होने वाली है। जो कुछ भी रिया ने बयान दिए थे और जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, 70 व्हाट्सएप चैट सामने आए और उन्हीं व्हाट्सएप चैट के जरिए जो फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियो हैं जो उनके लैपटॉप से, उनके मोबाइल से और उनके टैबलेट से बरामद हुए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। उस दिन, जिस दिन उसने उनके घर पर छापेमारी की थी, जिस दिन सविक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर आए थे पूछताछ के लिए, और उसके बाद उसी दिन उनको शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन आज पूछताछ हो रही है, अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र ये बताते हैं कि उनके पास सबूत पर्याप्त हैं। सवालों की फहरिस्त, ताबड़तोड़ सवाल उनसे आज होने वाले हैं और जैसे ही फहरिस्त खत्म होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये तय करेगा, ये तय डिसाइड। ठीक है अरुण, मैं रुक कर रही हूँ आपका। आनंद, किस तरीके के सवाल आज रिया से पूछे जाएंगे और क्या क्या सबूत अभी एनसीबी के पास हैं? जी देखिए अर्पिता, आज जो एसआईटी है वो महत्वपूर्ण पूछताछ करेगी, तीसरे दिन की पूछताछ, और केपीएस मल्होत्रा इसलिए यहाँ पर पहुंच गए थे। कल वो दोपहर के बाद उन्होंने पूछताछ शुरू करी थी। पहले जो समीर वानखेड़े हैं वो पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कर रहे थे, लेकिन आज जो एसआईटी है, जो दिल्ली में कंप्लेंट केस फाइल हुआ था, उस पूरे मामले की जो आज तफ्तीश है वो आज रिया चक्रवर्ती से की जाएगी। उनसे यूरोप ट्रिप के बारे में पूछा जाएगा कि आखिर क्यों सुशांत अपनी यूरोप ट्रिप जो है वो क्यों छोड़ के बीच में भाग आए थे, और उनके घर जब वो रुके थे आके, वहां पर किस तरह से ड्रग्स आती थी, जो उन्होंने स्वीट बुक कर रखा था वहां पे क्या ड्रग्स आती थी, जो उनका फार्म हाउस था वहां पे किस तरह की पार्टियां होती थी। और इसमें सबसे अहम यह है अर्पिता कि जो नौकर है नीरज, उसको सम्मन किया जा सकता है और उससे भी अहम पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि वो घर का सदस्य था, वो सुशांत के साथ 24 घंटे घर के अंदर मौजूद होता था। उसे घर के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज होती थी, कौन कौन लोग आते थे, किस तरह का सामग्री आती थी, वो तमाम चीजें उसको पता है, तो एक उसको भी सम्मन किया सकता है। और जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले वक्त में श्रुति मोदी से भी एनसीबी जो है वो अहम जानकारी ले सकती है, क्योंकि उसने सीबीआई के सामने बयान दिया था कि वो ड्रग्स नहीं लेती है, लेकिन जो बाकी लोग हैं घर के वो ड्रग्स लेते हैं, तो उनसे भी एनसीबी जो है वो पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 इंडिया ने आज किया है कि जो फोरेंसिक टीम है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसे जो डिवाइस घर से मिली है, उसमें जो ड्रग्स मंडली रिया की, उसके सबूत सामने आए साल 2017, 18 और 19 के। बिल्कुल। और अरुण, अब देखिए पूछताछ जो है तीसरे दिन की हो रही है आज, और क्या कल ही शौविक, सैमुअल मिरांडा सबको साथ बैठाकर ये पूछताछ हो गई थी? कल की पूछताछ में क्या हुआ और आज की पूछताछ में क्या होना है? देखिए, पहले दिन की जो पूछताछ हुई थी उसमें सामान्य सी बातें हुई थी, लेकिन दूसरे दिन की पूछताछ में थोड़े गंभीर सवाल हुए थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने कुछ सवालों के जवाब अच्छे तरीके से नहीं दिए थे, इसलिए उनको आज फिर बुलाना पड़ा। और मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाऊं दर्शकों को कि एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, वहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं, और जो केपीएस मल्होत्रा हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनके नेतृत्व में अफसरों की टीम लगातार पूछताछ उनसे कर रही है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ पर ठीक सामने खड़ी है, और ये गाड़ी लगातार 3 दिन से इसी गाड़ी से रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आ रही हैं, पूछताछ का सामना करती हैं और शाम को चली जाती हैं। ये देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जब रिया चक्रवर्ती आ रही थी तो लगभग 5 गाड़ियां मुंबई पुलिस की थी। 2 गाड़ियों में सादी वर्दी में मुंबई पुलिस के जवान थे, 3 गाड़ियों में पायलट गाड़ी सहित और एक वैन सहित जो जवान है बाबस्ता, बावर्दी, वो वहाँ पर तैनात थे। लेकिन मैं आपको जरा आज की पूछताछ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आज सैमुअल मिरांडा से लेकर के बासित परिहार तक, कैजान से लेकर के और जैद तक, इन सब के साथ आमना सामना कराया जाएगा रिया चक्रवर्ती का, और उनसे ये पूछा जाएगा कि आप जिन बातों में शामिल थी, जिन चैट में शामिल थी, उनका मकसद क्या था। क्या ये ड्रग्स सिर्फ आपके घर आते थे या आगे भी सप्लाई किए जाते थे? जिस तरह का दावा किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि उसको फोटोग्राफ मिले हैं, वीडियो मिले हैं, उसको एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मिले हैं कि ये बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होते थे और वहाँ पर ड्रग्स का सेवन किया जाता था। बड़ी पार्टियां बॉलीवुड की होती थी। सवाल ये है कि जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा था कि बड़ी मछलियों को पकड़ने का वक्त आ गया है, तो बड़ी मछलियों का राज क्या यहाँ एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरी मंजिल से पूछताछ के बाद निकलेगा, जब रिया चक्रवर्ती उन नामों का खुलासा करेंगी। बॉलीवुड के बड़े स्टार, बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां, टीवी स्टार, ये जितने भी लोग हैं मुंबई में, ये बात किसी से छुपी नहीं है, काफ़ी दिनों से कहा जा रहा है, टॉक ऑफ द टाउन है। हर कोई कहता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बोलबाला है, लेकिन अब क्या वो समय आ गया है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के बहाने ही सही। अभी तक पूछताछ हो चुकी है रिया से, अब अगर आज तीसरे दिन रिया को बुलाया गया है तो इसका क्या मतलब है? क्या रिया सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दे रही है, या अभी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं और एनसीबी उनके जवाबों से या तो संतुष्ट नहीं दिख रही है? जी देखिए, बिल्कुल 2 दिन की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो गई है और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज एसआईटी जो है वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ से ही तय होगा कि क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी या उन्हें एक बार फिर से सम्मन किया जाएगा।
क्योंकि ये जो पूछताछ हो रही है, ये जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ था उसको लेके हो रही है। इसमें रिया चक्रवर्ती से सुशांत की जिंदगी से जुड़े वो सवाल पूछे जाएंगे कि सुशांत कब से ड्रग्स लेते थे, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं। यूरोप ट्रिप के बारे में पूछा जाएगा। एक जो सफल फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें क्या वाकया हुआ था, वहां पर क्यों सुशांत सिंह राजपूत अवसाद में आए थे, वो तमाम चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा क्या जो उन्होंने स्वीट बुक करा था वहां पर ड्रग्स आती थी, उसके सवाल पूछे जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत जब यूरोप ट्रिप से आए थे तो वो आपके घर रुके थे और वहां भी ड्रग्स आती थी, उसके सवाल पूछे जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल कल भी रिया चक्रवर्ती पूछे गए थे, लेकिन इनका जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई थी। उनसे यह भी पूछा गया था कि ड्रग्स खरीदने के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता था वो किसका होता था। उन्होंने बोला था कि वो पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट से देती थी और कुछ पैसा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत भी देते थे, लेकिन खुलकर उन्होंने तमाम चीजें जो हैं वो साफ नहीं की हैं। यही वजह है कि आज की जो महत्वपूर्ण पूछताछ है वो उनसे होना है। क्रॉस एग्जामिनेशन आज भी कराया जाएगा, क्योंकि पहले दिन जब उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया, उन्हें शोभिक के सामने बिठाया गया तो वो रोने लगी, भावुक हो गई और इसलिए एनसीबी को अपनी पूछताछ वहां खत्म करनी पड़ी। लेकिन कल एनसीबी ने शोभिक के सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और आज फिर वही पूछताछ फिर से होगी। आज जो अनुज केसवानी है वो भी तीसरा दिन है, रिया से पूछताछ हो रही है। दरअसल देखिए, पहले दिन यानी 6 सितंबर को जब उनको एनसीबी ने बुलाया और पूछताछ हुई तो वो पूछताछ 6 घंटे चली। उसके बाद जब दूसरे दिन वो पहुंची है तो 8 घंटे ये पूछताछ चली 7 सितंबर को। वहीं आज तीसरा दिन, अब से थोड़ी देर पहले ही रिया एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है और एक लंबी लिस्ट है सवालों की, जवाब देना होगा रिया को। दिवाकर, बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से अगर आज की पूछताछ को देखें तो 3 से 4 चीजों पर ये पूछताछ आधारित हो सकती है। पहली जो चीज है ये है कि शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और साथ ही साथ दीपेश सावंत और अनुज केसवानी, इन 4 लोगों से आमने सामने बिठा के रिया की पूछताछ की जाएगी। उसके बाद रिया ने जो कल खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत 2016 से ड्रग्स ले रहे थे, उनके को स्टार ड्रग्स ले रहे थे, वो को स्टार्स के नाम क्या हैं, ये भी एनसीबी निकालने की कोशिश करेगी। यानी दिवाकर, महत्वपूर्ण दिन है आज, और आज जो सवालों के जवाब रिया ने ठीक से नहीं दिया तो बहुत हद तक मुमकिन है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। आप सब रहिए हमारे साथ, बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।